मेन बात ये है कि बीजेपी सिर्फ दिखावे करता है, वो जातिवाद धर्मवाद बढ़ाना चाहता है। इस बार तो बढ़िया से कड़ा एकदम प्रहार होना चाहिए। उस साल पाकिस्तानी आतंकवादी क्या हो, पीओ उसी बहुत बढ़िया मौका है पीओ को के वापस लेने का। आज जो है मोतिहारी स्टेशन हाईटेक बन रहा है। ये जो है 70 साल में क्यों नहीं बना जी। इस बार जो मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, इसमें किसका सरकार बनेगा? सरकार किसकी बनेगी? नीतीश कुमार की बनेगी। काहे नीतीश कुमार की सरकार बनेगा? नीतीश कुमार की सरकार में ना रोड दिखाई दे रहा है। या लालू के सरकार में रोड नहीं था? लालू की सरकार में तो रोड आप देखते थे कि चारों तरफ गड्ढा रोड पर। आज तो बिजली जो है पूरे मैंने बिहार में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 24 घंटा बिजली मिलेगी। तो कम से कम बिजली तो सुधरी हुई दिखाई दे रही है। आपको एक बिजली दिख रहा है? रोड भी सब सुधरा हुआ दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल जो जहाँ जाने के लिए लोग सोचता जाएंगे तो मर जाएंगे, आज वो भी जो है दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन का सब देख लीजिए, क्या ये सब कभी कल्पना हम लोग करते थे? आज जो है मोतिहारी स्टेशन हाईटेक बन रहा है। ये जो है 70 साल में क्यों नहीं बना जी। ठीक है, 70 साल। नीतीश कुमार के आने के बाद क्राइम कहीं है? जो क्राइम अब इसका जवाब एक पूरे बिहार में लोग जाते थे दियरा में चाहे देहात एरिया में, तो शाम में लौट आएंगे कि नहीं, ये कोई ठीक है। नीतीश कुमार के गारंटी नहीं ले नीतीश सकता कुमार के था। सरकार में क्राइम नहीं हो रहा है। आज वो स्थिति नहीं ना है। आप जाइए देहात में 12 बजे 2 बजे कहीं जा सकते हैं, उस समय तो नहीं जाता था। लालू की सरकार में ऐसा क्राइम होता था? उस समय डकैती और ये सब चरम पर था। इस चंपारण को मिनी चंबल लोग कहते थे। क्यों भाई? मिनी चंबल हम लोग सोचते थे कि यहाँ से क्राइम कभी खत्म नहीं होगा। तो अभी काहे ऐसे हुआ है कि पूर्णिया में अभी एक लड़की को काहे, जैसे वो लड़की रंग झोंक दी तो उसे काहे बाइक से ठोकर मार दी? क्राइम नहीं है? ये जो है इंडिविजुअल एक आध घटना जो है सब जगह नीतीश कुमार तो नहीं रोकेंगे ना। अपना बिहार का ही ना है। ठीक है, तो नीतीश कुमार हर चौक चौराहे पर तो खड़े नहीं ना 13 साल है। की लड़की का रेप कर दिया गया, ये क्राइम नहीं है? ये क्राइम नीतीश जो कुमार की है सरकार में नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार तो इंडिविजुअल कहीं कहीं बदमाश कहाँ नहीं है। बदमाश को पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा है। वो समय एक था कि जो लोग जाते थे काम करने, आपको सिकटौल गढ़ैया है, बगहा है, इस साइड में लोगों की जीवन जो है सुरक्षित था। अच्छा, ये जो ट्रेन आप बोल रहे हैं आज, ठीक है, रेलवे स्टेशन डेवलप कर रहा है मेरे बिहार में, ये ट्रेन किनके सरकार में चलाया गया था? ये जब इधर से 10 साल से तो दिखाई दे रहा है। 10 साल से ट्रेन दिखाई दे रहा है। ट्रेन जो विकास हुआ है वो ये सब बड़ी लाइन या लंबी दूरी की ट्रेन इधर सब आया है। ये तो 10 साल 15 किसके सरकार में चला गया था, ये हमको बताइए ना। ये ट्रेन जो चली वो तो अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही है, तो 70 साल तक तो वही ट्रेन चलती थी। वही ट्रेन था, हम लोग बैठते थे तो उड़ीस काटता था ट्रेन। आप रेलवे स्टेशन पर कहीं बैठिए तो उस समय उड़ीस जो है काटता था, लोगों को याद होगा। ठीक। अभी जो आप कह रहे हैं, क्या जो मुख्यमंत्री में इस बार चुनाव होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है? तेजस्वी से जोग तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जो है इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उनसे तो ज़्यादा परिपक्वता उनमें है। ठीक है, मानते हैं। और जहाँ तक तेजस्वी का है तो तेजस्वी का एजुकेशन उनके एजुकेशन में बहुत अंतर काहे है। नहीं हमारे बिहार के लिए काहे नहीं नीतीश कुमार सोचते हैं, काहे नहीं फैक्ट्री लगवा दे रहे हैं? फैक्ट्री तो लगाना ही चाहिए। बिहार की तो ऐसी स्थिति थी कि जो भी यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी वो भी बंद हो गई थी। इस पर कार्य होगा, कार्य तो कर ही रहे हैं। ऐसा बिहार में कोई फैक्ट्री बताइए कि जिसमें 50-60 हज़ार मजदूर एक बार काम करता होगा। बिहार में चूँकि अभी तक जो है फैक्ट्री के लिए तो बाहर से क्राइम के वजह से कोई आना ही नहीं चाहता था। कोई जो है अपना पूंजी लगाना ही नहीं चाहता था। नहीं चाहता था कि अभी भी नहीं चाह रहा है? अब जो है थोड़ी स्थिति सुधर रही है, तो एकाएक चेंज तो होगा नहीं। कोई अलाउद्दीन का दिया नहीं ना है कि दिखा देंगे। और नीतीश, ये भी आपको पता होगा कि नीतीश कुमार की आज से सरकार नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार किस तरह के सरकार बना रहे हैं, वे जैसे मदारी आप देखते हैं ना, जो तार पर चलता है, उस तरह से बैलेंस कर करके इधर भाजपा है इधर राजद है, दोनों को बैलेंस कर करके जब वो कहता है कि मेरे तरह काम करिए, नाजायज़ कोई काम है तो कहते हैं तुमको हटाए।
तो अपना इधर जुटते हैं भाजपा अच्छा से। 2 मिनट भाजपा का कोई चाहता है मिसयूज़ करें तो फिर भाजपा को कहते हैं कि तुमको भी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर उधर से बैलेंस बनाते हैं। तो एक मदारी की तरह तार पर चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति होगी तो कोई भी विकास कार्य जल्दी नहीं हो पाएगा। यदि वो अभी जो है एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, आपका मेडिकल कॉलेज बेतिया कॉलेज 70 साल से तो मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ था, आज वो मेडिकल कॉलेज हो गया, वहाँ की सारी स्थिति सुधर गई। तो धीरे धीरे जो है उद्योग धंधा भी लगना चाहिए। नीतीश कुमार इस पर भी ध्यान देंगे, इसके लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। लड़ाई तो करनी होगी। अगर आप मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं गलत दिखाई नहीं दे रहा है। जो अभी दो पार्टियों के बीच में चुनाव करना हो तो ऐसी स्थिति में तो जो दिखाई दे रहा है। उसी तरह केंद्र में चले जाइए तो केंद्र में अभी मोदी के अतिरिक्त कोई दूसरा आदमी भारत का नेतृत्व करने वाला नहीं दिखाई दे रहा। नरेंद्र मोदी के नाम पर एक भी जो है घोटाला नहीं दिखा सकते हैं, नीतीश कुमार के नाम पर घोटाला नहीं दिखा सकते हैं, योगी के नाम पर कोई घोटाला नहीं दिखा सकता है। तो कम से कम पूरे भारत में ये 2-4 लोग जो दिखाई दे रहे हैं, जो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, उनको खुल करके सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है? तो बताइए तो घोटाला में कौन दिखा है, थोड़ा हमको भी बता दीजिए। अभी तक तो जितनी सरकारें थी सब घोटाला की ही माने पूरे नेतृत्व घोटाले के कर रहे थे। क्या बीजेपी में जैसे आप बात कर रहे हैं, बीजेपी में घोटाला नहीं है? बीजेपी में जैसे नीतीश कुमार के नाम पर आप दिखा दीजिए, मोदी जी के नाम पर दिखा दीजिए या योगी जी के नाम पर दिखा दीजिए, कहीं दिखाई तो नहीं देता है। ऐसा नेता हो जाए तो सुधार तो जरूर होगा। ठीक है, अभी जैसे मैं सीएम के जैसे मुख्यमंत्री के लिए चिराग पासवान भी कोशिश कर रहे हैं, चिराग पासवान बेस्ट हैं? चिराग पासवान बेस्ट हैं, अभी नए हैं, यंग हैं, वो भी आवेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, अच्छा करेंगे तो लोग सपोर्ट करवे करेंगे। उन्हें अच्छा है चिराग पासवान, जो उनको विदेशी के नाम से बोला जाता है, हमारे यहाँ चिराग पासवान को विदेशी बोला जाता है। देखिए चिराग पासवान ये एक दुर्भाग्य कहा जाएगा भारत का कि जिस नेता को भी आप सपोर्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि हमारे ही परिवार का हमारा ही लड़का मुख्यमंत्री हो, हमारा ही बेटी बने, हमारे ही पत्नी बने। बाकी जो आदमी रहते हुए भी वो पीछे रह जाता है। राजद को हम लोगों ने खुल करके सपोर्ट किया था, 10-15 साल सपोर्ट किए, लेकिन जब वो आ गए कि नहीं हमारी ही पत्नी भले जो हो चाहे नहीं वही बनेंगी, तो ये तो दुर्भाग्य है। उसी तरह देख लीजिए आप यूपी में क्या हुआ, आपके जो भाजपा की सरकार थी वो भी जो है 40-45 अपने ही जाति के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिए। उनका मुख्यमंत्री उन्हीं का जो है एथी बन गया, मिनिस्टर सब बन गया, एक ही जाति एक ही परिवार का, परिवारवाद का शिकार हो गया है भारत की राजनीति। ठीक है, अगर आप बोले प्रधानमंत्री मोदी अभी बेस्ट हैं, तो अभी जो जम्मू कश्मीर में जो अभी 28 बेगुनाहों के हिंदुओं को मारा गया है, क्या उनको सजा होना चाहिए? बिल्कुल सजा होनी चाहिए। पूरे देश को उस पर जो है बदले के रूप में कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी अगर आ रहा है तो उसको वहीं पर देन एंड देयर उसको मारिए, उस पर कोई प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। वहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं मारा गया, मुस्लिमों मारा गया है। आतंकवादी आता है आपके देश में तो सिर्फ हिंदू को थोड़े मारता है, वो तो कहीं बम पटकेगा, सभी जाति के धर्म के लोग उसमें रहते हैं। आतंकवादी फिर हमारे इंडिया में घुस कैसे जाता है? जब एयरपोर्ट पर उतना सुरक्षित रहता है फिर अंदर घुसता कैसे है? भारत के कोई नागरिक का नाम बताइए कि विदेशों में जाकर बम फेंकता हो। एक भी उदाहरण आप पूरे हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, नहीं एक वो पाकिस्तान भिखमंगों का देश है, उसको कुछ पैसा दे देता है, बेरोजगारी है, आकर के बम चलाता है। अच्छा, जो अभी जम्मू कश्मीर जो हुआ है, इसमें जम्मू कश्मीर का भी तो दोषी हो सकता है। जम्मू कश्मीर माने जब तक वहाँ अगर पाकिस्तानी का अगर आदमी नहीं होता, अगर वो आतंकवादी का वहाँ आदमी नहीं तो अटैक कैसे करा हुआ? एक ये बात है कि यदि वहाँ आ रहा है तो इसका माने है कि एक आतंकवादी जो है नेता के रूप में आ रहा है, उसके पीछे बहुत सारे लोग होंगे,
उसके सहयोगी होंगे। एक बम चलाने के पीछे 10-20 लोग जरूर हाथ होगा उनका, ले जाने में, ले आने में, व्यवस्था करने में। तो इसकी बिंदुवार जांच होनी चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति को सज़ा देने से नहीं होगा, सबको जांच कर करके सबको सज़ा देनी चाहिए। धीरे धीरे सुधार हुआ है कि नहीं? वही जम्मू कश्मीर है, पहले रोज़ वैसी घटनाएं घटती थी। आज जो है 6 महीना साल भर में एक आदमी को घुस जाता है। एक नहीं ना था, 6-7 घुसा था। 6-7 घुस जाता है तो मान लीजिए इतनी लंबी जो है बाउंड्री है आपकी, तो कहीं से ना कहीं से वो दिन रात उसी में लगा हुआ है। वहाँ ट्रेनिंग कैंप चलता है। तो सुरक्षा मेरे कहाँ है? आतंकवादियों का जो है फैक्ट्री खोले हुए है कहाँ है पाकिस्तान। मेरा बिहार का जो इंडिया का सुरक्षित कहाँ है? पुलिस की चूक मानी जाएगी अगर वो घुस लोग तो रहा है अपना ना। इंडिया का जो आर्मी वाला ड्रेस है, आर्मी वाला ड्रेस पहन के कुछ के हाँ, आतंकवादी तो आर्मी का ड्रेस पहन लेगा, आर्म्स कहीं से उपलब्ध करा देगा। लोकल आदमी का इन्वॉल्वमेंट आदमी अगर नहीं रहता तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता। लोकल आदमी जो है इन्वॉल्व है, उसको अभी जांच हो ही रही है, खोज तो हो ही रही है। अगर बोलता है लोग आतंकवादी की कोई धर्म नहीं होती, फिर वो लोग धर्म पूछ के क्यों मारा? आतंकवादी का धर्म, चूँकि हमारे हिंदू संस्कृति में देखिएगा तो हिंसा को जो है कहीं प्राथमिकता नहीं दिया गया है, या अन्य धर्मों में भी नहीं दिया गया है। लेकिन लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ करके माइंड को वाश कर दिया कि ये जो है तुम्हारा धार्मिक कार्य है, बम चलाना, किसी जाति विशेष को मारना, इसे तो एथी में चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। तो इस तरह से माइंड वॉश किया गया। अच्छा, और माइंड वॉश कर करके उसको गुमराह करके आपराधिक कार्य कराता है। जो आतंकवादी आके हमारे जो गुनाहों को मारे हैं, क्या अगर उसको हम मार देंगे तो इससे बदला सक जाएगा? आतंकवादी जहां घुस रहा है, सेना को आज़ादी जो छूट मिलेगी तो वैसी स्थिति में वो देखते गोली मारेगा। पहले तो इससे ज़्यादा जो है आतंकवादी भारत में घुसता था, क्योंकि उस समय छूट नहीं दिया था सरकार ने। आज तो छूट मिली है तो देखते उड़ाया जा रहा है कि नहीं। वहाँ बॉर्डर पर देखिए, जवाबी कार्रवाई हमारी सेना कर ही रही है, उसमें तो कमी नहीं है। जैसे में कहा गया कि वो लोग, जैसे नहीं होता है कि कोई बात के देवता होता है, उन लोग को बात से बहुत बार समझाया गया है। उनको जैसे हमने बहुत सारे चीज़ देखा कि उनको ऐसे सज़ा देना चाहिए जिनमें पाकिस्तानी आवाज़ है ना, हिंदुस्तान तक चीखे। वैसा क्या सज़ा है कि उसे दिया जाए कि उन्हें नहीं, जैसे मार काट नहीं, युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ना, युद्ध नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या उन्हें सज़ा दिया जाए कि उनका आवाज़ अपना इंडिया तक पहुँचे? एक सज़ा तो मिली है, सिंदूर जो वहाँ की नदी का पानी रोक दिया। वो सब अफवाह है। 1 मिनट, नदी पानी रोकने के लिए वहाँ जो 20 साल लगेगा। पानी रोकने की जो शिमला समझौता है, उसको जो है इधर तुरंत जो है रोकने का कार्रवाई शुरू हो गया। ये इसी घटना के बाद शुरू हो गया। आप रिपोर्ट देखिए, 20 साल लगेगा। अगर सिंधु पानी को रोकना है तो इंडिया को 20 साल लगेगा उसको रोकने के लिए। बोलिए क्या? इंडिया को अगर रोकना है सिंधु नदी का पानी, पाकिस्तान को पानी के लिए कंगाल करना है तो उसको 20 साल लग जाएगा उस सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए। वो अफवाह बचाया है कि नहीं रोक दिए हैं, ये कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। जो आप कह रहे हैं, जो पहलगाम है वो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। वहाँ सैनिक क्यों नहीं तैनात था? बाकी औडी इलाके में सैनिक तैनात था। जो मरा है आदमी वो 1.5 घंटा तक जीवित था। उसकी बहन बोली है, अरे उसकी जो पत्नी थी वो बोली है 1.5 घंटे तक जीवित था। वहाँ तक सैनिक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? कहाँ था सैनिक? और वो सबसे ज़्यादा वहाँ टूरिस्ट स्पॉट 4000-5000 हर में सैनिक रहते हैं। वहाँ पे टूरिस्ट घूमने आते हैं। वहाँ सैनिक क्यों नहीं था? मेन बात ये है कि बीजेपी सिर्फ दिखावे करता है, वो जातिवाद धर्मवाद बढ़ाना चाहता है। इंस्टाग्राम जो थ्रेड रहता है, फेसबुक आता है थ्रेड रहता है, इंस्टाग्राम का थ्रेड आता है, उसमें जो बीजेपी का हैंडल पे आया है कि वो जाति नहीं धर्म पूछ के मारा है। ये क्या बताना चाहता है? किसी भी बीजेपी के नेता से पूछ दीजिए कि एकता को बढ़ावा दे, भारतीय एकता को बढ़ावा दे, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। एकता देश में आती है, ये आतंकवादी कार्रवाई करने से नहीं ना आती है। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है, और सभी लोगों में कल्पना की जाती है कि एक ही ईश्वर ही श्वास ले रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो ये जो है सिद्धांत हमारे यहाँ है कि सभी में एक ही आत्मा है,
ईश्वर ही श्वास ले रहा है, वही देख रहा है, वही बोल रहा है, वही खा रहा है, वही महसूस कर रहा है। तो जब ऐसी संस्कृति में आपकी उत्पत्ति होगी, ऐसे संस्कार मिलेंगे आपको। हमारे यहाँ जो है आपको द्वापर युग में, रामायण काल के युग में हमारे यहाँ विद्या होती थी। विद्या में ध्यान की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें ब्रह्मचर्य का, है ना, तंत्र की दीक्षा शामिल थी, अध्यात्म की पढ़ाई होती थी। उससे आदमी का सामाजिक मानसिक उच्च स्तर होता था। और जब अंग्रेज आए, विदेशी आए, तो वो सारी शिक्षा को, हमारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वो तो अब देखिए, आज जो है, वो जो आप आदमी बात कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थी को शिक्षा दिया जा रहा है, आज शिक्षा का क्या उद्देश्य हो गया है? तुम्हारे माता पिता ये सोच करके पढ़ा रहे हैं कि हमारा बेटा अच्छा अफसर बन जाएगा तो लूट करके पैसा लाएगा। उसका एक ही उद्देश्य रह गया है। वैसे पेरेंट्स का उद्देश्य सुनो, यही है, पैसा उनका तो बेटा इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है, इसीलिए व्यक्ति का नैतिक जो है पतन होता है। तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल की व्यवस्था थी, वह व्यवस्था ही समाप्त हो गई। तुमको जानना चाहिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था में 18 विषयों की पढ़ाई उस समय होती थी। यहाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ, पहले बात सुनो, बच्चे हो। गुरुकुल में 18 विषयों की पढ़ाई की शिक्षा की चर्चा है। यहाँ लॉर्ड माइकले जब आया था तो 81 गवर्नर जनरल भारत में आए। तो गवर्नर जनरल जब लॉर्ड माइकले वहाँ कॉमन सभा में इंग्लैंड के गया, तो उसने बताया, रिपोर्टिंग किया कि भारत में 18 विषयों की पढ़ाई होती थी। जिस समय पूरे यूरोप में कहीं स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। उस 18 विषयों में तंत्र की, है ना, और विद्या की पढ़ाई होती थी। अभी जो आपकी शिक्षा सिर्फ खाने कमाने वाली शिक्षा है। इस शिक्षा का उद्देश्य ये नहीं है ना। और विद्या जो है ना, विद्या वो है, ज्ञान वो है जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करे। मुक्ति किस चीज़ से प्रदान करे? इंद्रियों के पास में जो इन 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे आप बंधे हुए हैं। जिस दिन आप इंद्रियों के स्वामी हो जाते हैं, उस दिन आपको उपाधि मिलती है स्वामी जी। तो जो विद्या मुक्ति प्रदान करे, उसको विद्या कहा जाता है। अभी आपके यहाँ शिक्षा चल रही है, अंग्रेज़ों की जो शिक्षा पद्धति है। जिस अंग्रेज़ ने शिक्षा पद्धति की स्थापना की थी, उसी में लॉर्ड माइकले ने कहा था कि मैं भारत में एक ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहा हूँ जिसमें भारतीय पढ़ करके वो शरीर से तो हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे। लिखा था ना, वो चिट्ठी भी जो है यदि कॉमन हाउस के लाइब्रेरी में आज भी उपलब्ध है। वहीं पर जब ये भाषण दे रहे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे लॉर्ड माइकले, तो वहीं टॉमस रो वहाँ पर खड़ा था, उस सभा में उपस्थित था। उसने जो है खड़ा होकर कहा कि भारत में देखिए, एक जवाब जो इनका था जम्मू कश्मीर वाला, 1 मिनट मैं उसको पूरा कर दूं तब थोड़ा सा। तो वहाँ पर जो है खड़ा होकर कहा कि टॉमस रो कि मेरा नाक हैदर अली ने काट दिया था, युद्ध में हरा दिया, नाक काट दिया, तो नाक लेकर भागे जा रहा था। तो भारत के वैद्य जो है वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी किए थे। प्लास्टिक सर्जरी की उस समय चर्चा थी। और अभी आप जानना चाहते हो ना कि तंत्र की क्या शक्ति है, कैसी हमारी जो है चिकित्सा व्यवस्था थी, तो करौली शंकर महादेव कानपुर के यहाँ चले जाइए। 10 मिनट 10 सेकंड में आपके जो कार्टिलेज घिस गए हैं वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, नया बना दिया जाएगा। आपको ब्रेन जो है 10 सेकंड में चेंज कर सकते हैं। आपकी सारी बीमारी 10 सेकंड में वहाँ ठीक कर रहे हैं। अभी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं उसको। तो मुद्दा क्या है यहाँ? मुद्दा आपकी शिक्षा व्यवस्था का सुनिए पहले। अब उसमें से आपसे आपका बात सुन रहे थे कि नहीं, उसमें से आपका बात सुन रहे थे, अब मेरा बात सुनिए। यहाँ मुद्दा आपका ना शिक्षा व्यवस्था का है, ना अर्थव्यवस्था का, अपने बात का, ना किसी चीज़ का है। यहाँ मुद्दा ये है, टेररिस्ट हो क्यों रहा है? हो ये इसलिए रहा है क्योंकि जो बीजेपी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार है, वो सिर्फ जातिवाद बढ़ाना चाहता है। जो हैंडल पे हम बता रहे थे, जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया है, उसकी जगह वो नहीं भारतीय एकता जिंदाबाद ये लिखा, क्यों नहीं लिखा? वो धर्म के बीच में मतभेद कराना चाहता है। अब बाहरियों का भी सुनिए, पहले सुनिए। अब बाहर जो रह रहे हैं उनका भी यही याद है कि भारत एक स्वतंत्र देश ना रहे, 2 भागों में बढ़ जाए, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। भारतीय की जो नींव है वो पूरी तरह से
बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद जो बाहरी हमलावर हैं वो सुस्त हो जाएंगे और अपने देश को खोखला करके उस पर हावी हो जाएंगे। ये मुद्दा असली मुद्दा है, समझे। वहाँ पर भारत के लोग नहीं ना आए थे, पाकिस्तानी अभी पकड़ाया है जो आतंकवादी, वो पाकिस्तान का है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उसकी नीति नहीं है, उसका एक ही है कि हम आ करके यहाँ आतंक फैला दें। क्या ये और बात बताइए, ये वहाँ पर बीजेपी जो है वहाँ पर सैनिक रहते हैं, अगर वहाँ पे सैनिक रहते हैं, किसका हिम्मत था जो आज खुल के बोल रहे हैं कि आज हम पाकिस्तान, सुनिए पुलिस है ना, आज जो खुल करके मोदी जी बोल रहे हैं, आज जो फेंक देगा बम तो पुलिस बाद में ना पकड़ेगी। आज पहले बात सुनिए ना, आज जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम पाकिस्तान को समाप्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो पहले क्यों नहीं करते हैं? जब पुलवामा हमला हुआ, जब हमारे सैनिक 40 जवान शहीद हो गए, तब उनको याद आया कि नहीं ये करना है। उससे पहले वो वहाँ मजबूत क्यों नहीं किए शासन? अभी जो रिपोर्ट आया है, सरकार का, सुनिए पहले इधर सुनिए, सरकार का जो अभी रिपोर्ट आया है, 1,80,000 सैनिकों को निकाल दिया गया है। रिक्वायरमेंट जो संख्या घटाया जा रहा है, 2 लाख सैनिकों का संख्या घटा दिया गया है। क्यों घटाया गया है? संख्या रिटायर करता बोल रहा है लोग कि जो सैनिक है उनके पेंशनों को बचाने के लिए, पैसा को बचाने के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले हम जब बाहरी मजबूत नहीं करें तब तक हमारे अंदरूनी मजबूत कैसे होगा? ये हर बार का बात है। वहाँ पर अग्निवीर की इसीलिए स्थापना की गई है ताकि नौजवान ही न लड़ेंगे, ज़्यादा उम्र के लोग जो है बॉर्डर पर लड़ाई ज़्यादा नहीं न कर पाएंगे, तो नए लोगों को विदेश में भी जो है ना, नए लोगों की मांग है, तो नए लोग, नए लड़के जाएंगे। भर्ती होने के बजाय 2 लाख संख्या बढ़ाने के बजाय 2 लाख संख्या काट दी गई है। सैनिकों की संख्या में 2 लाख जो 20 लाख था उसको काट के 18 लाख कर दिया गया है। क्यों ऐसा? उसको 20 लाख से 22 लाख कराना चाहिए। सैनिकों का अब उसका भर्ती निकालेगा ना, ऐसा थोड़े है अब तुरंत निकल जाता है। तुरंत नहीं निकल जाता, तो वो रिपोर्ट तैयार कर दिया, वो जो 2 लाख कम कर दिया, 2 लाख कम कर दिया, तो रिपोर्ट है जो सैनिक तैयार कर, अग्निवीर तैयार कर रहा है, तो वो 2 लाख तो कम ही तैयार करेगा, 2 लाख कम ही सिलेक्ट होंगे, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? सैनिक की कोई कमी नहीं है। भारत के लिए अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। पहले रिपोर्ट देखिएगा, अपने बता देगा कि कितना कमी है कितना नहीं है। जो सैनिक के चीफ है, जो सैनिक के चीफ है, वो खुद उस पर कह रहे हैं मोदी जी ने ये कम किया है। हमारे भारत के सामने न वो नेवी के मामले में हमारे सामना करने में सक्षम है, न ही हमारे मिसाइल का वो जवाब देने में सक्षम है। उसका जो भी है सामर्थ्य, वो तो 5 गो आतंकवादी जो है पठानकोट एथी वाला जो है, वो ISI वाला जो है आकर के उसको पीट रहा है, उसके सैनिक को। वो क्या भारत से लड़ेगा? यही भारत है। सुनिए, दुनिया में सुनो, 99,000 सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को भारत के सेना ने जो है घुटने पर खड़ा करा दिया था। वो जो है पूरा कहीं विश्व में इतनी बड़ी सेना को कभी सरेंडर कराने का काम दूसरे जगह नहीं। ये इनका जवाब था। क्या आप 2 मिनट सर, ये जवाब इनका देगा जाइए। जो शुरू में जवाब पूछे थे, नहीं, जो ये जवाब पूछे थे कि जो वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा जो जीवित था, वहाँ पे कहाँ थे? जम्मू कश्मीर की सैनिक कहाँ थे? सैनिक नहीं, उसको ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। ट्रीटमेंट जो है वहाँ पर लोकल जो है, ये तो अभी 370 हटा है तो कुछ व्यवस्था अब सुधर रही है। जब व्यवस्था अच्छी हो जाएगी तो सब चिकित्सा मिलती, उसको चिकित्सा तुरंत मिलती तो उसको जिलाया भी जा सकता था। लेकिन आतंकवादी का क्या कहना है? वो तो 10 को गोली चला देता है। अब वो आदमी, डॉक्टर क्या कर सकता है? कितना बचावेगा? ठीक है, थैंक उसकी जो है पिटाई हो, पब्लिक भी जागे। 1 गो आतंकवादी 5 गो आता है, वहाँ के सारा पब्लिक उस पर पड़ जाए तो सेना तो बाद में ना आएगी। बिना लोकल लोगों के सपोर्ट के जो है वो आतंकवादी सब कहीं पे भी सफल नहीं हो सकता है। अगर वहाँ का जम्मू कश्मीर का, अगर क्योंकि जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए होता है उन लोगों को, गाड़ी घोड़ा हुआ, खाना पीना हुआ, रहने का व्यवस्था हुआ, सब लोकल सपोर्ट करता है। जब वो आतंकवादी है तो हमारे इंडिया में घुसे कैसे एयरपोर्ट पे, जब वो आए होंगे? अब ये चीज़ के अभी आपको पता होगा, लगभग हम आपको 10-11 महीना पहले देखे थे। उधर से बॉर्डर उस पार से जो है इस पार लगभग 3 सुरंग का पता चला था। तीनों सुरंग को ये सैनिक जो है हमारे इंडियन आर्मी जो है वो मतलब कि नष्ट कर दिया था। तो सुरंग है, नदी है, जंगल है,
कहीं ना कहीं से तो। उसके अलावा नेपाल का रास्ता है, नेपाल पे भी तो है ना, वहाँ पे भी तो पुलिस प्रशासन है। तो पुलिस प्रशासन है तो आदमी को थोड़ा रोक पाइएगा भाई आप। ठीक, कहेगा कि हम इंडिया के हैं, बिना पासपोर्ट का है। रात में ये सीमा हैदर कैसे चली आई? ठीक है, जो ठीक है, माने जो भी हुआ जम्मू कश्मीर में जब अटैक हुआ, अगर वहाँ के अगर आदमी का, अगर वहाँ के जो लोकल आदमी था, अगर उनका सपोर्ट नहीं था तो फिर वहाँ पे हथियार लेके आएगा। लोकल आदमी का तो हम बोल ही रहे हैं कि लोकल आदमी का सपोर्ट है। जब वहाँ पे अगर हथियार लेके आएंगे फिर भी हम भी वहाँ, तो वही कह रहे हैं कि लोकल आदमी का सपोर्ट उन लोगों को मिलता है। और जब वहाँ पे जिसको मारा गया 1 से 1.5 घंटा जीवित थे, 1 से 1.5 घंटा जीवित थे, फिर भी कहाँ थी एम्बुलेंस वहाँ क्या पे? कैसे आप कहाँ से रिपोर्ट पढ़े? हमको तो नहीं नहीं नहीं, अभी जो एक लड़का था वो .1 ब्लैंक, यानी कि एकदम यहाँ से सटा के गोली मारा गया है। उसमें कैसे 1-1.5 घंटा तक जीवित नहीं, रह पाएगा? ये हम नहीं बोल रहे हैं। हाँ। यहाँ एक जो लड़का था अभी सर से बात किया, वो बोल रहा था कि 1 से नहीं, अफवाह का बात छोड़िए। ये क्या बोलते हैं, .1 ब्लैंक रेंज से जो है, यानी एकदम यहाँ पे सटा के गोली मारा गया है। कहाँ थे उस टाइम? हाँ। उस टाइम सैनिक कहाँ था? अरे अच्छा एक चीज़, हर जगह हर घर में थोड़े सैनिक घुसा रहा है। एक चीज़ बताइए, आज से लगभग 11-12 साल पहले जो है, हर रेलवे स्टेशन, हर बस स्टैंड लिखा रहता था कि लावारिस वस्तुओं को छूना मना है, इसमें बम भी हो सकता है, विस्फोट भी। आज 11 साल से जो है, एक कश्मीर को छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में कहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कहाँ धमाका हो रहा है? नहीं हो रहा। बहुत सुधार हुआ है ना? सुधार हुआ है ना भाई? सुधार तो हुआ है। तो पहले जो है साला चलती बस में धमाका, ट्रेन में धमाका, कहाँ नहीं हुआ था। बोध गया में अपने धमाका हुआ ही था, पटना में धमाका हुआ था। ठीक है, तो इस बार ना उससे पहले बोध गया में भी हुआ था। जो पाकिस्तानी लोग जो अटैक किया उसका क्या निर्णय होगा इस बार? इस बार तो बढ़िया से कड़ा एकदम प्रहार होना चाहिए। उस साला पाकिस्तानी आतंकवादी क्या उसी बहुत बढ़िया मौका है पीओके के वापस लेने का। अच्छा, वो लोग पाकिस्तानी हैं कि आतंकवादी था? एक चीज़ बताइएगा, आतंकवादी की अगर जैसे होता, आतंकवादी एक अलग होता है और पाकिस्तानी एक अलग, क्या था वो लोग? हम तो कहेंगे आतंकवादी था पहले, उसके बाद जो भी जिस नेशनल का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी का कोई धर्म होता है? आतंकवादी का तो धर्म नहीं होता है, सही बात है, लेकिन हर आतंकवादी एक ही खास समुदाय से क्यों होता है? नहीं, वो आतंकवादी का जब अगर धर्म नहीं होता है तो आतंकवादी जो मारने वाला क्यों पूछा कि तुमको किस धर्म से? हाँ, वही बोल रहे हैं हम। नहीं, हम कथित तौर पे नेताओं का बात को कोट कर रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है, लेकिन जो भी आतंकवादी होता है एक खास समुदाय से क्यों होता है? एक लड़की अपने बाप के साथ गई थी, जो रिजल्ट हम तो ये भी सुने हैं कि सबका पैंट का जिप भी खुला हुआ था। जितने 27 लोग मारे गए हैं, 27 या 28 है? नहीं 27, 27 ही है। तो सबका पैंट का जिप भी खुला हुआ था, यानी जिप खोल के चेक भी किया गया था। हाँ, समझे? जब वो लोग बोलता है आतंकवादी का कोई जाति धर्म नहीं होता है, इसका मतलब वो लोग पाकिस्तानी ही थे। हाँ, नहीं, 3 पाकिस्तानी थे, 2 लोकल थे। 5 थे। हाँ, 3 पाकिस्तानी थे, 2 कश्मीरी थे। अभी बोला जा रहा है कि उन्हें जैसे राशन के लेकर अपने सभी चीज़ अपने भारत से ही सप्लाई होती है। किसको? पाकिस्तान को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी ऐसे बहुत सारे वीडियो देखा खान सर का, उसमें बोला जा रहा है कि अगर भारत से अगर पेट्रोल रोक दिया जाए तो पाकिस्तानी अपने 9 दिन तक पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम कुछ प्रोडक्ट जैसे ये ग्रीस हुआ, मोबिल हुआ, पेट्रोल नहीं जाता है। पेट्रोल अपने भारत से नहीं जाता है? नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जाता है, वही बोल रहे हैं आपको। जैसे ग्रीस, मोबिल हुआ, हाँ, बाइक जो बाई प्रोडक्ट सब जो होता है वो होता है सप्लाई। बाकी वो तो सऊदी UAE सबसे लेता है अपना पेट्रोल डीजल। थैंक यू सर। अभी देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अंकल जी थे, चाचा जी से मिले, जो अभी पाकिस्तानी है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के लेके घटना हुआ है। आप जो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में जो ये लफड़ा हुआ है, इसमें क्या पाकिस्तान के लिए किया जाएगा, उनको क्या सज़ा दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।